हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनसे को बता दें, हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी तो स्टार्ट हुई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए है उसको भी आप लोग क्या करेंगे साथियों, ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लास है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल है आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम से जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जो कि 26 समय से स्टार्ट हो रही है आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी जो है ऑस्टिन के साथ संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेक्चर्स ऑन ज्यूरी ज्यूरी प्रेडेंस। जो आपका ए वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो पुस्तक है किसके साथ, तो ऑस्टिन के साथ संबंधित है। ये विल बी द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, बताइए। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य जो है सदन से निवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/3, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। बताइए, क्लियर है। हाँ है ना, तो कुल सदस्यों के 1/3 जो आपका दिया गया है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्यों के 1/3 जो सदस्य हैं सदन से क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, बताइए। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या योजना आयोग। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका जो दिया गया है डी वाला आपका सही उत्तर है, ठीक। डी विल बी द राइट आंसर। योजना आयोग जो है आपका कोई भी संवैधानिक निकाय नहीं है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर, मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक हो तब क्या होगा, तब उस वस्तु की कीमत घटती है, तब उस वस्तु की कीमत उतनी ही रहती है, या उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, या उस वस्तु की मांग मांगी गई मात्रा घटती है, बताइए। मांग का नियम का आशय है कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है, तब यह होता है कि उस वस्तु की कीमत जो है बढ़ती है। इतना याद रखिए, ठीक है। अगर किसी वस्तु की अगर मांग बढ़ रही है तो उसकी जो कीमत है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, बताइए। कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो देखिए आपका जो दिएगा कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, ठीक है।
यह जो वाला मौलिक अधिकार है, यह मौलिक अधिकार केवल जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, क्लियर है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा जो है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। चलिए, अगला प्रश्न आपका सामने दिया गया है 31 नंबर। क्या पूछा है? भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, सीआईआई के द्वारा, आईआरडीए के द्वारा या सेबी के द्वारा? भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है आपका आईआरडीए के द्वारा। ठीक, क्लियर। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर। किसी देश को हजार किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? दे किस देश को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड को। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड को जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 33 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो दिए गए सही है? अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, गलत है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये भी गलत है। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, ये वाला जो कथन दिया गया है सी वाला आपका सही उत्तर है। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उपरोक्त तो सभी जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है, ये वाला जो कथन दिया गया है आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर आपका कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ए विल बी द राइट आंसर। तो ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 35 नंबर। पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का लेखक कौन है? पुस्तक जो है क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके कपिल देव जी। ठीक है, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इसके जो है कैप्टन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 नंबर है। स्टॉक बाजार के संदर्भ में आईपीओ का क्या अर्थ होता है, बताइए। आईपीओ आपने बहुत सुना होगा ना, तो आईपीओ का क्या अर्थ होता है स्टॉक बाजार के संदर्भ में? तो आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, तो जो आपका सीएल ऑप्शन दिए गए है आपका राइट आंसर। आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न पूछा गया आपका संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है, बताइए। संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वेटिकन सिटी। ठीक है, जो आपका सीएल ऑप्शन दिए गए सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा आपका 38 नंबर। देखिए क्या पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे साथियों राइट आंसर को। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज आपकी की थी साथियों नॉल और रुस्का ने। नॉल और रुस्का ने जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। तो वे विल द राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 39 प्रश्न। क्या पूछा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? तो यह उसका जो है मौलिक अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय को है और यह उसका जो है एक मौलिक अधिकार है। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम कौन था? मैंने अंतिम के बारे में आपको बताया। ठीक है, 24 तीर्थंकर में से ये आपके 23वें थे। ऋषभ देव आपके पहले थे। ठीक है, महावीर स्वामी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके 24वें तीर्थंकर थे। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, दौरान की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 42 नंबर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह आपका स्थित है भोपाल में। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 42 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका भोपाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका दिया गया है 43 नंबर, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? बताइए। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्तर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो यह अवस्थित है आपका हम्पी में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर है साथियों। ठीक, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका बताने की कोशिश करेंगे 44 नंबर पे सही उत्तर का जो वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तापमान है, वायुमंडल है, संगठन है या घनत्व है? मतलब जो आपका वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल है और आदि जो परतें हैं इनको विभाजित करने का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल है कि तापमान है कि संगठन है कि घनत्व है? तो देखिए, तापमान तापमान की वजह से जो है वायुमंडल में जितने भी परतें हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी जो है विभाजित हुए हैं। ठीक है, तापमान के आधार पर। ये बात याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 45 नंबर, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? बताइए। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। क्षोभ मंडल से धरातल की औसत ऊंचाई लगभग जो है 14 किलोमीटर की है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46वां प्रश्न, क्या दिया गया है? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नागालैंड। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया आपका, प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। ठीक है, प्राचीन प्राचीन पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला आपका बिहार राज्य में लगता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? बताइए। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर? तो यह स्थित है आपका साथियों पुदुचेरी में। ठीक है, तो जो आपका डी विकल्प दिया गया आपका राइट आंसर, श्री अरविंदो आश्रम स्थित है आपका पुदुचेरी में। क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 49वां प्रश्न, क्या पूछा गया है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों माधवाचार्य जी। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके माधवाचार्य थे। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, क्या पूछा गया है? गोदान और गबन दोनों ही एक लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? देखिए, गबन नहीं बता पाएंगे लेकिन गोदान आपको याद होना चाहिए। इसके लेखक कौन है? तो गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं और उनका नाम जो है मुंशी प्रेमचंद है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी। अच्छी ही क्लास को लाइक करेगा, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट पे आए क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दिया गया वहाँ पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका आपको जो डाउट रहेगा क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।